गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज़ का आज पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक पदाधिकारी के पास प्रतिरक्षा की कुछ स्थायी जिम्मेदारी होती है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 भागदूत, ऑप्शन बी पुरपति, ऑप्शन सी मध्यमसी, ऑप्शन डी जीवग्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुरपति। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम स्थपति शब्द का प्रयोग हुआ है? किस शब्द का? स्थपति शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखिए, नंबर 1 अथर्ववेद, ऑप्शन 2 यानी बी नंबर है ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, डी पंचविश ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कुरु जनजाति में पूर्ववर्ती काल की कौन सी 2 जनजातियां शामिल थी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए भारत एवं पुरु, ऑप्शन बी पुरु एवं अड़ु, ऑप्शन सी कृवि एवं पांचाल, ऑप्शन डी पुरु एवं भारत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भरत एवं पुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंधि वट क्या है? असंधि वट निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए कुरु की, ऑप्शन बी पांचाल की, ऑप्शन सी है कुरु पांचाल, ऑप्शन डी है देवलोक साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुरु पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में एक वर्ण के रूप में वैश्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में एक वर्ण के रूप में वैश्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है 1 बार, ऑप्शन है 2 बार, ऑप्शन है 3 बार और ऑप्शन डी है इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें ये देखना है क्वेश्चन में कि ऋग्वैदिक महिलाओं के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, और आइए कथन देख लेते हैं। नंबर ए में क्या है? ए क्या है? वे सभाओं में शामिल हो सकती थी और अपने पतियों के साथ यज्ञ कर सकती थी। ये सही है? बताएं आप लोग, ये सही है? बिल्कुल सही है। और हमें बताना क्या है, क्या नहीं सही है। ठीक है, बी ऑप्शन है कुछ अविवाहित महिलाएं अकेले ही यज्ञ करती थी। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, महिलाएं सर्वोच्च प्राधिकार संपन्न हो सकती थी। ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है। इस वजह से जो पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सी है जो सही नहीं है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं हम लोग। डी क्या है? महिलाएं प्राय अपने जीवन साथी का चयन करती थी। ये भी सही है। इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ऋग्वैदिक महिलाओं के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। देखिए ऑप्शन सी, महिलाएं सर्वोच्च प्राधिकार संपन्न हो सकती थी, ये आंसर हमारा और ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वैदिक संस्कृति की जानकारी मुख्यतः साहित्यिक स्रोतों से होती है, जबकि हड़प्पा कालीन सभ्यता की जानकारी अधिकांशतः पुरातात्विक स्रोतों से होती है। बी नंबर देखिए, बी, वैदिक आर्यों ने भाषा और साहित्य का विकास कर लिया था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग अशिक्षित थे। नेक्स्ट ऑप्शन, वैदिक सभ्यता के लोग उत्कृष्ट व्यापारी थे, जबकि हड़प्पा कालीन लोग साधारण स्तर पर व्यापार करते थे।
डी है वैदिक संस्कृति पूर्णतः ग्राम संस्कृति थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय संस्कृति थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैदिक सभ्यता के लोग उत्कृष्ट व्यापारी थे, जबकि हड़प्पा कालीन लोग साधारण स्तर पर व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्तिक चिन्ह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, हमें बताना है स्वास्तिक चिन्ह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये कथन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, स्वास्तिक न केवल वैदिक काल से पूर्व का अपितु हड़प्पा काल से भी प्राचीन मूल का लगता है। ऑप्शन बी है, स्वास्तिक का प्रचार एलम और बलूचिस्तान से सिंधु घाटी तक तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है, लगभग 800 ईसा पूर्व में घरेलू उद्देश्य के लिए प्रयुक्त चित्रित धूसर भांडों में स्वास्तिक का प्रयोग सजावटी रूप में किया गया। ऑप्शन डी है, यहाँ अनन्य रूप से आर्यों का ही प्रतीक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ अनन्य रूप से आर्यों का ही प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पूर्व दिशा की ओर प्रचार अभियान में आर्यों को ऐसे लोग मिले जो निम्नलिखित का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए, गेरुए रंग के मृदभांड। ऑप्शन बी, कृष्ण मृदभांड। ऑप्शन सी, रक्त मृदभांड। ऑप्शन डी, उत्तरी कृष्ण पॉलिश वाले मृदभांड। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट है, गेरुए रंग के मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ? ऑप्शन ए है सतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन बी है गोपद ब्राह्मण में। ऑप्शन सी है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी है यजुर्वेद में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन उत्तरी भारत में निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है कुरु पंचाल। ऑप्शन बी है कोसल। ऑप्शन सी है काशी। ऑप्शन डी है विदेह। ऑप्शन ई है अंग। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक कालीन उत्तरी भारत में निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य का उल्लेख नहीं है? कौन से साम्राज्य का उल्लेख नहीं है? तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, अंग का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और अतिशय अनुष्ठान धर्मी व्यवस्था वाले उत्तर वैदिक कालीन धर्म के प्रति प्रथम प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रकट होती है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए आरण्यक। ऑप्शन बी उपनिषद। ऑप्शन सी कल्पसूत्र। ऑप्शन डी है निकाय। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपनिषद। क्या होगा? ऑप्शन बी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन बी, लोहे का प्रयोग अधिकांश का हथियार बनाने में किया जाता था। ऑप्शन सी है लोहे का प्रयोग अधिकतर कृषि यंत्रों के निर्माण में किया जाता था। ऑप्शन डी है लोहा एक प्रतिष्ठित सामग्री थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहे का प्रयोग अधिकांश का हथियार बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राजत्व की उत्पत्ति के बारे में एक कथा का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए है अथर्ववेद में। ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन सी है त्रय ब्राह्मण में। ऑप्शन डी है गोपथ ब्राह्मण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मण में। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा, ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए पंचविश ब्राह्मण में। ऑप्शन बी जबाल ब्राह्मण में। ऑप्शन सी ऐतरेय उपनिषद में। ऑप्शन डी मंडूक उपनिषद में। इसका राइट आंसर क्या है? पूछा गया है क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख हुआ है? तो किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख हुआ है? तो जो हमारा बी है ऑप्शन जबाल ब्राह्मण, इसमें चारों ग्रंथों का उल्लेख
हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त कच्छ शब्द का क्या अर्थ है। पूछा गया है कि वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त कच्छ शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक, अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक सेकंड जरा, ऑप्शन ए देखिए। ऑप्शन ए है कांस्य से कलाकृतियाँ, ऑप्शन बी है ताम्र उपस्कर, ऑप्शन सी है लौह वस्तुएं, ऑप्शन डी है कांच के मनके एवं चूड़ियाँ। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, कांच के मनके एवं चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी है एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी है एक उत्तम व्यक्ति। क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है कि एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रयी नाम है 3 वेदों का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है धर्म संघ एवं युद्ध का, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, ऑप्शन डी है 3 मौसम का। क्या इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा त्रयी नाम है 3 वेदों का, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? ऑप्शन ए हिब्रू, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी पर्शियन, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा पर्शियन इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? ऑप्शन देख लीजिए। सत्यमेव जयते सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी उपनिषद में, ऑप्शन सी मनुस्मृति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, किसमें है? ऑप्शन बी उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ऑप्शन ए वेदों में, ऑप्शन बी उपनिषदों में, ऑप्शन सी धर्मसूत्रों में, ऑप्शन डी है स्मृतियों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपनिषदों में। अद्वैतवाद का दर्शन का प्रतिपादन किसमें मिलता है? उपनिषदों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। ऑप्शन ए है भोग, ऑप्शन बी है भाग, ऑप्शन सी है बलि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बलि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन है अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी यौवन से, ऑप्शन सी विवाह से, ऑप्शन डी मृत्यु से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विवाह से। अनुलोम प्रतिलोम संबंधित है विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक भारत में ऑप्शन ए राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था, ऑप्शन सी सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थी, ऑप्शन डी सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था, ऑप्शन डी स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों विशेष रूप से संबंधित था? कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित था। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद।
यजुर्वेद खासकर कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी मरुत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध था। क्या था सबसे सामान्य अपराध ऋग्वेद में? आइए देखते हैं ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध क्या है। ऑप्शन ए अपहरण, ऑप्शन बी पशुओं की चोरी, ऑप्शन सी डकैती, ऑप्शन डी हत्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पशुओं की चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी उपनिषद में, ऑप्शन सी भागवत गीता में, ऑप्शन डी रामायण में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोगस कोई अभिलेख में निम्न वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए देख लीजिए, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। ऑप्शन बी इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी इंद्र, वरुण, रुद्र और सोम। ऑप्शन डी देखिए, इंद्र, नासत्य, सूर्य और पुसन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था कि बोगस कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जाति व्यवस्था को अपने श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है। ऑप्शन ए उधरगामी क्रमानुसार, ऑप्शन बी पुरोहित प्रधान, ऑप्शन सी सामाजिक सौहार्द, ऑप्शन डी कार्यों का विभाजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्यों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग की कुल संख्या कितनी है। पूछा गया क्वेश्चन कि वेदांग की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 है। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद ग्रंथ है। ऑप्शन ए मंत्रों का, ऑप्शन बी चिकित्सा का, ऑप्शन सी यज्ञ संबंधी विधि विधानों का, ऑप्शन डी प्राचीन भारतीय इतिहास का। किसका है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सामवेद जो ग्रंथ है वो क्या है? सामवेद ग्रंथ मंत्रों का है। ठीक है। किसका है? मंत्रों का उच्चारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया। ऑप्शन ए वशिष्ठ के नेतृत्व में, ऑप्शन बी विश्वामित्र के नेतृत्व में, ऑप्शन सी पुरु के नेतृत्व में, ऑप्शन डी कुरु के नेतृत्व में। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी सूर्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोम। किसको समर्पित सूत्रों का संग्रह है? सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राज्य संगठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। ऑप्शन ए राजा भूमि का स्वामी हो गया, ऑप्शन बी राजा का पद पैतृक हो गया,
ऑप्शन सी है राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। ऑप्शन डी है प्रशासकीय अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम परिचित का उल्लेख है? किसका उल्लेख है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम परिचित का उल्लेख है? परिचित ये है, ठीक है, परिचित का उल्लेख है। तो इसमें किस ग्रंथ में है? आइए देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा। ये देखिए क्वेश्चन, ये ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी महाभारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञात शत्रु काशी, ऑप्शन बी अश्वपति केकय, ऑप्शन सी जनक विदेह, ऑप्शन डी है जनमेजय गंधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जनमेजय गंधार। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? ऑप्शन ए अध्वर का, ऑप्शन बी ब्रह्म का, ऑप्शन सी होता का, ऑप्शन डी उद्गाता का। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है। ऑप्शन ए अरसा शाकुंतलम कादम्बरी, ऑप्शन बी है उपनिषद आरण्यक और ब्राह्मण, ऑप्शन सी है रामायण और महाभारत, ऑप्शन डी है ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन डी मछली पकड़ना, ऑप्शन सी डी पशुपालन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पशुपालन करना। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी बौधायन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनु होगा। सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की है। ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की है। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी यज्ञवाद, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी अद्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? इसका होगा ऑप्शन बी यज्ञवाद। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है। ऑप्शन ए श्रुति, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन डी पुराण, ऑप्शन डी राज तरंगड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रुति। श्रुति इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सेनानी, ऑप्शन बी गोविकर्तन, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी रानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाक्षरा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए दैवर्ण भट्ट ने, ऑप्शन बी दयाभाग ने, ऑप्शन सी जिमूतवाहन ने, ऑप्शन डी संत विज्ञानेश्वर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संत विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा ऑप्शन ए लेनी चाहिए, ऑप्शन बी नहीं लेनी चाहिए, जल में पवित्र कर लेनी चाहिए, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं कहा गया है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं लेनी चाहिए। प्रारंभिक जो स्मृतियां हैं उनके अनुसार ब्राह्मण को शूद्रों द्वारा दी गई भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कृष्णल, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी है पंचमार्क। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्क हो जाएगा। क्या होगा? निष्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी विद्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन। क्या होगा? जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? ऑप्शन ए अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन बी राजसूय यज्ञ, ऑप्शन डी है अग्निष्टोम यज्ञ, ऑप्शन डी है वाजपेयी यज्ञ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजसूय यज्ञ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वेदत्रयी है? क्या है? वेदत्रयी है। ऑप्शन ए सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ऑप्शन डी है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का सार प्रमुख देवता है? ऋग्वेद का सर प्रमुख होगा, ये सार नहीं होगा। ऋग्वेद का सर प्रमुख देवता है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी वरुण। कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्र होगा। ऋग्वेद का सर प्रमुख देवता इंद्र है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाल में, ऑप्शन डी सूत्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? ऑप्शन ए ब्राह्मणों पर कर का भार था, ऑप्शन बी है केवल वैश्यों पर कर का भार था, ऑप्शन सी है केवल क्षत्रियों पर कर का भार था, ऑप्शन डी है शूद्रों पर कर का भार था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल वैश्यों पर कर का भार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दे दी थी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अपरादित्य, बी ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है जिमूतवाहन, ऑप्शन डी है विश्वस्वरूप। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी अष्टावक्र को, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को और याज्ञवल्क्य को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए वे रत्न धारण करना पसंद करते थे, ऑप्शन बी वे राजकीय सेवा में रक्त कुलीन व्यक्ति थे, ऑप्शन सी वे अयोग्य व्यक्ति थे, ऑप्शन डी वे राजकीय कर्मचारी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वे अयोग्य व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात दशराज्य युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए एक पक्ष में आर्य तथा दूसरे पक्ष में आर्य एवं अनार्य दोनों के मध्य, ऑप्शन बी दो विभिन्न आर्यों के मध्य, ऑप्शन सी आर्यों एवं अनार्यों के मध्य, ऑप्शन डी दो शक्ति संगठनों के बीच
जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, 2 शक्ति संगठनों के बीच जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन न हो। विख्यात दसराग युद्ध हुआ था। तो ये दसराग जो युद्ध था ये ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, 2 शक्ति संगठनों के बीच जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 होगा। कितना होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा 10। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त की जा रही है। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे।